called chelate ligands, called chelate ligands, called chelate ligands। इस प्रकार के लिगेंड्स को बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और कीलेट रिंग बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कीलेशन। और एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड and the process is called chelation या chelation। the process is called chelation। the process is called chelation। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीलेट रिंग। इस कीलेट रिंग को ये जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड बना रहे हैं उनको बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और इनके द्वारा एक कीलेट रिंग बनाने की पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी कीलेशन। अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं सेंट्रल मेटल को, बाइडेंटेट थोड़ा अच्छे से पकड़ते हैं ऐसे ऐसे। और अगर आपके पॉलीडेंटेट आ गए तो वो कैफे की जैसे पकड़ते हैं, ऐसे पूरा जाल बना लेते हैं। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला कि ए वाला कि ए वाला? ध्यान रखना, बाइडेंटेट भी कीलेट बनाता है, पॉलीडेंटेट भी, लेकिन जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा, कीलेट के द्वारा जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके। लाइन चेंज करके लिखिए, कीलेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस भी लिख सकते हैं आप। लाइन चेंज करके लिखिए, कीलेट कंपाउंड्स are more stable chelate compounds are more stable than compounds formed by मोनोडेंटेट लिख लीजिए, यूनिडेंटेट जो अच्छा लिख लगे, formed by यूनिडेंटेट लिगेंड्स, और लगाइए, the effect is called chelating effect। The effect is called chelating effect। जल्दी से इतनी लैंग्वेज पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए फास्ट। लिगेंड से आपको बच्चों एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, एक एक चीज़। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट याद करना है। उसके बाद कि हमने 4 डेफिनेशन लिखवाई, वो तो स्ट्रक्चर देख के आप बता दोगे उसको रटना। लेकिन लिगेंड से आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, चार्ज भी याद होना चाहिए, कितने डोनर एटम्स है ये भी याद होना चाहिए। लिगेंड्स की डेफिनेशन आए तो सिर्फ लिगेंड की डेफिनेशन लिखना और 2-3 एग्जाम्पल। एम्बीडेंटेट लिखा है तो एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन लिखना और एग्जाम्पल। और कीलेट लिगेंड्स है तो कीलेट की लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कीलेट बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स linked with central metal atom or ion and form ring like structure। The structure is called chelate ring and the ligands which form chelate ring called chelate ligand। The process of formation of chelate ring क्या कहलाती है हमारी? chelation। And chelate compounds are more stable than the compounds formed by
मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड, द इफेक्ट इज कॉल्ड कीलेट इफेक्ट। अब आपको 2 एग्जाम्पल याद करने हैं इसके, कम से कम 2 आपको बना के आने हैं। तो देखिए ये है हमारा CH 1 2 3 ये आपका NH2 और ये आपका NH2। बताओ इसका नाम क्या है? एथेन 1 2 डाइमाइन और इथाइलिन डाइमाइन। यही स्ट्रक्चर आपको इस साइड बना देना है। NH2 CH2 और ANH2। क्या हुआ, बात क्यों हो रही है? ये कौन सा लिगेंड है हमारा? बाई डाई ट्राई टेट्राहेक्सा बाइडेंटेट लिगेंड है। और बीच में रख दिया हमने यहाँ कॉपर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन का ये वाला लॉन पेयर है, ये इससे जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये जो ये वाला लॉन पेयर है, इसको नीचे साइड रख देते हैं हम, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में सिंप्लिसिटी होगी। ए भी इससे जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सेम ए वाला भी जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये वाला भी। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं कीलेट रिंग। ये जो लिगेंड्स ने इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बनाया इनको बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन। और ये वाले कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड से, यूनिडेंटेड वाले कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट। ये है कीलेट कंपाउंड। आपको अगर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो बिल्कुल मत बनाइए। तो फिर सर कौन सा बनाएं? ये वाला बना लो बच्चों। देखो इथाइलिन डाइमाइन का शॉर्ट फॉर्म बताओ क्या होता है जल्दी? EN। एक EN इस साइड बनाओ, एक EN इस साइड बनाओ, बीच में क्या रख दोगे? CU। ये बन गई आपका एक, है ना। और ऐसा ना सोचना कि किसी के नंबर कम मिलेंगे। हम आपको इवन बता दें कि दिस फॉर्म इज मोर फेमस देन दिस वन। ये ज़्यादा फेमस फॉर्म है। आप ऐसे भी बना सकते थे इस स्ट्रक्चर को, अगर आपको ऊपर वाली पसंद नहीं है तो। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, ज़रूरी नहीं आप ए वाली बनाएं, आप ऊपर वाली बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि सर ने जैसे बॉन्ड बनाए वैसे ही बनाने हैं, आप कैसे भी बॉन्ड बना सकते हो। वैसे आपको लिंकेज दिखानी है, आप ऐसे भी बना सकते थे। वो सिर्फ थोड़ा सा देखने में लगता है कि रिंग बन गई, इसलिए वैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और लिखना है। क्या करना है? कॉपर की जगह से PT रख दो, ये दूसरा एग्जाम्पल। और यहाँ भी कॉपर की जगह से PT रख दो, ये दूसरा एग्जाम्पल। ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। आगे जाके इन सब के नाम आप बिल्कुल फटाफट करेंगे। इसका नाम है बिस इथाइलिन डाइमाइन प्लेटिनम सेकेंड। कीलेट क्लियर है सबको? कीलेट क्या होते हैं?
कीलेट वर्ड कैकड़े से आया है। जिस प्रकार कैकड़ा जो भी चीज़ को पकड़ता है उसको पूरा ऐसे जकड़ लेता है, इसी प्रकार ये भी अपने सेंट्रल मेटल को पूरे जकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर 3 डोनर एटम होते तो और ख़तरनाक जकड़ते, 4 डोनर एटम होते तो और, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना। ऊपर वाला एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें देखना क्या है, वैसे CU की जगह PT रख दो, ठीक है। थोड़ा और कीलेट के बारे में बच्चों कुछ हमें लिखना है, वो क्या लिखना है, तो लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ, बात नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ कीलेट कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कीलेट कंपाउंड्स। तो इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मोर स्टेबल हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब ऑब्जेक्टिव में ना आ जाए इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, वो क्या, जो स्टेबिलिटी होगी कीलेट की वो कितनी होगी, जितने ज़्यादा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, उसकी डेंसिटी होती है 1। अगर वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो डाइडेंटेट लिगेंड है, उसकी होती है डेंसिटी 2। अगर वो ट्राइडेंटेट लिगेंड और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी डेंसिटी हो गई 3। तो डेंसिटी से क्या मतलब है हमारा, व्हाट द मीन्स ऑफ डेंसिटी, बताओ डेंसिटी से क्या मतलब है। फास्ट, डेंसिटी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतनी ही डेंसिटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या सिंपली आप एक वर्ड में लिख सकते हो डेंसिटी। जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लार्ज ग्रुप्स के। इसका मतलब ये है, मान लीजिए वो बॉन्ड तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, लेकिन वो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ऐसा ग्रुप क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। तो बॉन्ड तो ज़्यादा बनाए लेकिन मॉलिक्यूल बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो कीलेट स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डेंसिटी के है, लेकिन अगर वो ग्रुप बड़ा होता गया, लार्ज होता गया, तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लार्ज ग्रुप के, ठीक है, ध्यान रखना है। 4th नंबर ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। 5 membered chelates with single bond
with single bond five membered chelate with single bond and six membered chelate with double bond are more stable. इसमें कैच पॉइंट ये है कि दोनों ही स्टेबल है, 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों के